यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था। गांव के लोग सरल, सच्चे और ईमानदार थे। दिन रात की मेहनत मेहनत के साथ रोटियां कमाना और अपनों के साथ वक्त बिताना, यही उनकी जीवन शैली थी। गांव में बहुत कम लोग थे जिनके पास कोई बड़ा संपत्ति या व्यापार था, लेकिन एक दूसरे के साथ मदद करने का उनका तरीका बहुत खास था। हर किसी का अपना स्थान था और हर किसी को अपने काम में आत्मसंतुष्टि मिलती थी। गांव में एक दूध वाला था जिसका नाम गोविंद था। वह एक साधारण सा आदमी था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। उसका दूध गांव भर में प्रसिद्ध था। गोविंद सुबह सुबह अपने बैल को लेकर दूध बेचने निकलता था। वह हर घर में दूध पहुंचाता और अपने ताजे दूध का दावा करता। उसका दूध बहुत शुद्ध माना जाता था और लोग उसके दूध पर विश्वास करते थे। लेकिन गोविंद की कहानी में एक छिपी हुई सच्चाई थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। गोविंद का दूध असल में उतना शुद्ध नहीं था जितना वह दावा करता था। वह अपने दूध में पानी मिला देता था ताकि वह ज्यादा दूध बेच सके और अधिक मुनाफा कमा सके। शुरुआत में उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गोविंद को लगने लगा कि यह एक छोटा सा राज्य है और इससे उसका व्यापार भी बढ़ रहा है। गांव के लोग उसके दूध की शुद्धता पर विश्वास करते थे और गोविंद को हर सुबह दूध के लिए ज्यादा पैसे देने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लोग यह मानते थे कि गोविंद हमेशा सही है। गोविंद की इस धोखाधड़ी को किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम राजीव था। राजीव एक व्यापारी था और बड़े शहर से आया था। वह व्यापार के मामलों में बहुत समझदार था। जब वह गांव में आया तो उसने देखा कि गोविंद का दूध कुछ अलग सा दिखता था। उसका रंग कुछ बदल गया था। राजीव को शक हुआ और उसने गोविंद से दूध के बारे में पूछा। राजीव ने कहा, भैया, तुम्हारा दूध कुछ अलग सा लग रहा है। क्या तुम इसमें कुछ मिलावट करते हो? गोविंद तुरंत घबराया और उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं बाबूजी, मेरा दूध हमेशा शुद्ध होता है। बस मौसम की वजह से थोड़ा रंग बदला है। आप चिंता न करें, दूध पूरी तरह से ताजे और शुद्ध होता है। राजीव ने गोविंद की बातों पर विश्वास नहीं किया। वह एक समझदार आदमी था और उसे इस बात का पूरा यकीन था कि गोविंद के दूध में कुछ गड़बड़ है। उसने निर्णय लिया कि वह दूध का परीक्षण करवाएगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगले दिन राजीव ने गोविंद से दूध लिया और उसे एक लैब में भेज दिया। लैब की रिपोर्ट आई और उसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि गोविंद के दूध में पानी मिलाया गया था। राजीव ने यह रिपोर्ट सीधे गांव के सरपंच और बाकी गांव वालों को दिखाई। जब गांव वालों को यह सच पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गोविंद, जो उनके बीच में हमेशा से ईमानदार और भरोसेमंद माना जाता था, वह उनकी पीठ पीछे ऐसा काम कर रहा था। गांव वाले चौंक गए और उन्होंने गोविंद से सीधे सवाल किए। गोविंद ने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि एक छोटी सी बेईमानी ने उसकी पूरी प्रतिष्ठा को चुराया और उसके सारे रिश्ते नष्ट कर दिए। उसे एहसास हुआ कि इस धोखाधड़ी ने उसे दूसरों की नजरों में गिरा दिया था और वह अब गांव का सबसे नफरत किया हुआ इंसान बन चुका था। गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने गोविंद से दूध बेचना बंद करने को कहा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। यह गोविंद के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा सा झूठ उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। अब गोविंद के पास समय था सोचने का। उसने अपनी गलती का एहसास किया और गांव वालों से माफी मांगी। उसने यह वादा किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। गोविंद ने न केवल अपने काम में सुधार करने का निर्णय लिया, बल्कि वह गांव वालों की मदद करने का भी सोचने लगा। उसने तय किया कि वह अब दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करेगा और जो कुछ भी उसने खोया था, उसे फिर से पाने की कोशिश करेगा। राजीव की सजगता और सही समय पर लिया गया निर्णय गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अगर राजीव न आता और उसने गोविंद की धोखाधड़ी का खुलासा नहीं किया होता, तो शायद गांव में लोग हमेशा धोखाधड़ी का शिकार होते रहते। राजीव ने साबित कर दिया कि किसी भी समाज में हर किसी की निगाह और समझदारी बहुत मायने रखती है।
गांव वाले भी इस घटना से बहुत कुछ सीख गए। उन्होंने समझा कि समाज में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। गोविंद का यह धोखा सभी के लिए एक चेतावनी बन गया कि बिना मेहनत और ईमानदारी के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोग अब एक दूसरे से अधिक मित्रवत और ईमानदार व्यवहार करने लगे। गोविंद ने भी अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा और अब वह न केवल दूध का व्यापार फिर से शुरू करने के लिए तैयार था, बल्कि गांव वालों से माफी भी मांग रहा था। उसने संकल्प लिया कि वह अब हमेशा सच बोलने और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेगा। कहानी का निष्कर्ष यह था कि एक छोटा सा धोखा कभी भी किसी की जिंदगी को पलट सकता है। समाज में ईमानदारी और सत्य की कोई कीमत नहीं होती और यही सबसे बड़ी संपत्ति है।